गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे, ट्रायंगल को आगे लेके जाएंगे और वो पढ़ेंगे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इट क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और उसमें हम एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का डेरिवेशन पहले पढ़ेंगे, फिर हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। उसमें क्या पढ़ेंगे हम कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो उस ट्रायंगल के एरिया को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, तो उनके एरिया का रेशियो जो है वो किन पे डिपेंड करेगा, इस पे बेस्ड हम डेरिवेशन करेंगे एंड देन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे, पहला टॉपिक है आपका जो आज का, वो है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, तो देखिए, चलिए इसका पहले डेरिवेशन करते हैं हम। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। बोला है क्या बच्चों, द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड द अपोजिट साइड एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। मतलब मान लो कोई मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं, फॉर एग्जांपल लेट दिस इज ट्राइंगल। ये मान लीजिए आपका ट्राइंगल एबीसी है। दिस इज व्हाट ट्राइंगल ए बी एंड दिस इज व्हाट सी ट्राइंगल है। ठीक है बच्चों, तो इस ट्रायंगल का आपको पता है, सबसे पहले समझिए कि इंटरनल एंगल क्या होता है और एक्सटर्नल एंगल क्या होता है। तो आप बोलोगे सर ये वाला जो होगा इंटरनल एंगल, ये भी इंटरनल एंगल, ये भी क्या होगा आपका इंटरनल एंगल। हम इंटरनल एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल एंगल। तो एक्सटर्नल एंगल कैसे फॉर्म करता है, तो बोलोगे सर अगर मैं बी ए साइड को प्रोड्यूस करूंगा, आगे मैं अगर इस साइड को मान लो थोड़ी देर के लिए मैं इस साइड को आगे प्रोड्यूस करता हूं मैं, तो आप देखिए क्या बनेगा। मान लो दिस इज पॉइंट इज, मान लो ये पॉइंट आपका एक्स है। ठीक है, क्या है, पॉइंट एक्स है। तो मैंने क्या किया, बी ए साइड को प्रोड्यूस किया। तो आप देखोगे कि जो बी ए का प्रोड्यूस पार्ट है और जो सी ए है, इनके बीच में एक एक एंगल बनेगा और इसी एंगल को क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सटर्नल एंगल। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एंगल। समझ में आया बात। तो इसी का अगर हम बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे इस एंगल का, तो वो क्या होगा, देखिए अगर इस पॉइंट का हम एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे एंगल ए का, तो लाइक दिस कुछ ऐसा होगा बच्चों ये। ठीक है, और इसको आगे हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो है आपका, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। बात समझ में आया। तो आपका जो है, आपको जो प्रूफ करना है ना, इनफैक्ट जो गिवन है वो गिवन तो आपको पता है बच्चों कि दे रखा है कि AD जो है, मान लो इस पॉइंट को मान लो आप D मान लो। क्या मान लो बच्चों, D। तो आपको जो गिवन दे रखा है क्वेश्चन में, AD इज द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, नॉट इंटरनल, एक्सटर्नल एंगल क्या है, बाइसेक्टर ऑफ किस एंगल का, तो आप बोलोगे सर एंगल ए का। और आपको टू प्रूफ क्या करना है बच्चों, तो प्रूफ करना है कि जो आपका जो रेशियो होगा, दैट मींस अब BD अपॉन CD का जो रेशियो होगा वो अब AB अपॉन AC के इक्वल होगा। क्या होगा, BD अपॉन में CD का जो रेशियो होगा वो AB अपॉन में AC के रेशियो के इक्वल होगा। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। देखिएगा कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है ना, आपको गिवन क्या दे रखा है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो सबसे पहले देखिए मैं बोलूंगा कि सर अगर ये वाला जो है, ये आप बोलोगे कि सर आपका AD एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का, दैट मींस ये दो पार्ट में एंगल को डिवाइड करेगा। दिस एंगल एंड दिस एंगल क्या होंगे बच्चों, इक्वल होगा। लेट दिस एंगल इज 1 एंड दिस एंगल इज व्हाट 2। और मान लो देखिए उसके बाद क्या करना है आपको, कंस्ट्रक्शन में ये करना है कि इस AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। क्या करना है, AD के पैरेलल मान दिस इज व्हाट CE। क्या किया बच्चों, CE। अब बोलेंगे, अब एक चीज आप फील कीजिए इस क्वेश्चन में कि सर अगर C जो है पैरेलल है AD का, तो आप कोरोलरी ऑफ BPT याद कीजिए, क्या बनेगा, बोलोगे सर BD अपॉन CD का जो रेशियो होगा वो AB अपॉन AE के इक्वल होगा। अरे मैं क्या ले रहा हूं, इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए, इस बड़े वाले ट्रायंगल में पूरा BD साइड ले रहा हूं, कौन सा, BD, और आपका क्या ले रहा हूं, CD, और क्या बोल रहा हूं मैं, पूरा BA अपॉन में क्या ले रहे हैं, AE ले रहे हैं। तो आप बोलोगे सर एक्चुअल में हम इससे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसमें, कंस्ट्रक्शन तो आप लिख लोगे। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, CE पैरेलल AD के पैरेलल ड्रॉ करना है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बोला कि अगर आप प्रूफ की बात करोगे तो प्रूफ में क्या आएगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर कि इन ट्रायंगल, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल A
बी डी ए बी डी ट्रायंगल, कौन सी बात कर रहा हूं, बड़े वाले ट्रायंगल का। तो लिखेंगे सी जो पैरेलल है वो किसके पैरेलल है बच्चों, इंप्लाई करता है कि हम लिख सकते हैं बी डी अपॉन में जो आपका होगा सी डी का रेशियो होगा वो एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा। तो बोलोगे सर ए बी अपॉन में ए ई के इक्वल होगा। क्या होगा, ए बी अपॉन में ए ई के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए हमें जो प्रूफ करना है जरा गौर से देखिएगा, बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू क्या लाना है, ए बी अपॉन ए सी। बट यहां पे क्या आ रहा है आपका बी डी अपॉन सी डी, ए बी अपॉन ए। तो फाइनली हमें क्या करना है, करना क्या है बच्चों, इस ए वाले पार्ट को हमें हटाना है और उसके बदले क्या लाना है, ए सी लाना है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं आपको, मैं देखिए इसी में हमें मीनिंग जो है इस क्वेश्चन का वो हिडन है यहीं पे अब ग्रुप में। अब बोलोगे सर अगर इस ए को हटा के ए सी लाना है तो कहने का मतलब है कि मैं किसी तरह से अगर दिखा दूं ये एंगल जो है, मान लो दिस एंगल इज व्हाट, अगर मान लो ये एंगल 4 है एंड दिस एंगल इज व्हाट 3 है, तो किसी तरीके से मैं प्रूफ कर दूं अगर कि एंगल जो 3 है, एंगल 3 इक्वल टू क्या है 4 है, तो आप बोल सकते हो ना सर जैसे ही 3 इक्वल टू 4 होगा तो इसके अपोजिट साइड ये और इसके अपोजिट साइड ये AC दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो प्रूफ हो गया हमारा। तो सारा खेल जो हमें वो दिखाना क्या है, एंगल 3 इक्वल टू क्या दिखाना है बच्चों, एंगल 4 दिखाना है। पूरा का पूरा खेल इसी पे बेस्ड है। तो देखिए क्या करेंगे हम, लेट दिस इज क्या लिखेंगे, कोरोलरी ऑफ पीटी, लेट दिस इक्वेशन इज फर्स्ट। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे क्या करेंगे, आगे देखिएगा प्रूफ में, आगे नेक्स्ट है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, आप मैंने बोला आपको कि सिंस देखिएगा गिवन क्या है, एंगल 1 इक्वल टू क्या दे रखा है, एंगल 2 दे रखा है। दिस इज व्हाट गिवन है, क्या है बच्चों, ये गिवन है। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर मैं बोलूं कि ये लाइन एक्चुअल में 1 इक्वल टू 2 क्यों हुआ, क्योंकि एडी इज अ बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। और क्या बोलेंगे हम कि सर एंगल 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये लाइन एग्जैक्टली इसके पैरेलल है। तो ये वाला अगर इसके पैरेलल है और आपका देखोगे BX जो बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, ट्रांसवर्सल बनेगा। दैट मींस एंगल 2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, एंगल 4 बनेगा। तो यहां पे लिखेंगे एंगल 2 इक्वल टू क्या बनेगा आपका, एंगल 4 बनेगा। रीजन इज व्हाट, क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या होगा बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, दिस इज व्हाट करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यही लिखोगे रीजन में। तो लेट इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3 मान लो, क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 4। आगे देखिएगा बच्चों, मैं ऐसे बोल सकता हूं एंगल 1 इक्वल टू 3, सर कैसे, ये लाइन एग्जैक्टली इसके पैरेलल है या नहीं पैरेलल है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो AC विल बी व्हाट, ट्रांसवर्सल होगा। तो हम बोलेंगे 1 इक्वल टू 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहां से बोलेंगे एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 3 होगा। और दिस इज व्हाट ऑल्टरनेट, आप लिखोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या बनेगा बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो आप इक्वेशन सेकंड, थर्ड, 4 को देखिए, जरा विजुलाइज कीजिए। मैंने क्या बोला, 1 इक्वल टू 2 गिवन था आपका, 2 इक्वल टू 4 है और 1 इक्वल टू 3 है। अगर मैं बोलूं कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो क्या 3 इक्वल टू 4 नहीं होगा। तो हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन, देखिए क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन है ना, क्या लिखेंगे देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ मिलेगा बच्चों वी गेट। क्या मिलेगा हमें, देखिए बोलेंगे दैट इंप्लाई करता है एंगल 3 इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट एंगल 3 इक्वल टू एंगल व्हाट 4। जैसे ही एंगल 3 इक्वल टू 4 होगा, दिस इंप्लाई करता है, आप बोलोगे A इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, AC हो जाएगा। दिस इज व्हाट A इक्वल टू आपका AC हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, A इक्वल टू AC। और मान लो इसको इक्वेशन नंबर 5, अगर मैं इक्वेशन 5 की वैल्यू कहां पे रख दूं, इक्वेशन फर्स्ट में, तो इस A के बदले क्या रिप्लेस कर सकते हैं, AC। तो रखेंगे, क्या बोलेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5th इनटू इक्वेशन फर्स्ट, है ना बच्चों। क्या मिलेगा देखिएगा, हम रखेंगे BD अपॉन में
बी डी अपॉन में सी डी का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी अपॉन में के रेशियो के इक्वल होगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, आपको बस ये याद रखना है कि बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी। मतलब किसी भी एंगल का, अभी तो मैंने आपका ए एंगल का ड्रॉ किया है बाइसेक्टर, हो सकता है आप अपनी मर्जी से ए बी का भी ड्रॉ कर सकते हो या फिर एंगल सी का ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको डिपेंड करता है किस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हो। तो कहने का ये मतलब है बच्चों, अगर मैं फॉर एग्जांपल कि मान लो कि मैंने एंगल ए का ड्रॉ किया है, तो कहने का मतलब है कि क्या होगा, तो इस ए बी का अगर पूरा साइड देंगे तो कौन सा आएगा आपका, बी डी आएगा, और इस ए सी का साइड तो सी आएगा। मतलब कहने का मतलब है बी डी अपॉन सी डी का जो रेशियो होगा वो एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा, तो साइड, इस एंगल को बनाने में, इस एंगल एक्सटर्नल एंगल को बनाने में कौन सा साइड लग रहा है, तो सर एक तो ए बी लग रहा है। बोलोगे कैसे, सर इसी लाइन को तो प्रोड्यूस किया है मैंने, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा कौन सा लग रहा है आपका, ए सी साइड, तो इन साइड के रेशियो में क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा। दिस इज व्हाट, वेरी सिंपल, आप समझ सकते हो। तो आपको रिलेशन याद रखना है, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। चलिए इस पे बेस्ड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो एक बार इसको क्या कीजिए, आप कॉपी कीजिए इसको, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस पे बेस्ट। और ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, A is the bisector of the exterior angle CAD। आपको क्या बोला है, A जो है ना बच्चों, वो आपका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, किस एंगल का, CAD का। और क्या बोला है, BC मीटिंग BC प्रोड्यूस, अगर BC को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कहां पे मिल रहा है, E पॉइंट पे मिल रहा है। आपको AB का लेंथ दे रखा है, और आपको मान लो ये क्या दे रखा है आपका, AC का लेंथ दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों, AC का लेंथ दे रखा है, और आपको क्या BC का भी वैल्यू दे रखा है। दिस इज व्हाट, ये दे रखा है आपको BC, इसका है दिस इज 12 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन में आपको दिस इज व्हाट 12 सेंटीमीटर। ये आपका जो है, ये पॉइंट जो है ये डी है आपका, है ना, दिस इज व्हाट डी। तो इस तरह से आगे बढ़ा के देख सकते हैं हम इसको। अब देखिए BC इक्वल टू क्या दे रखा है आपका, 12 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में गिवन है। आपको क्या बोला है, फाइंड आउट करने, C निकालने बोला है। तो एक्चुअल में आपको स्टार्टिंग में क्या बोला है, A इज द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल CAD। जैसे ही बोला आपका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, आप एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम बोलेंगे सर इट इज गिवन, सबसे पहले गिवन क्या है आपका, गिवन है, सबसे पहले गिवन लिखेंगे A इज द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ, एंगल किसका दे रखा है आपका, CAD का, एंगल CAD का दे रखा है बाइसेक्टर, ठीक है। देखिए इसके पहले वाले डेरिवेशन को जरा देखिए आप बच्चों, इसमें क्या दे रखा था आपका, यहां पर मैंने बोला था एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो उसी चीज को आप CAX बोल सकते हो, ठीक है। जो यहां पे CAD बोला है उसी चीज को आप CAX बोल सकते हो। इनफैक्ट यहां पे जो आप एंगल ए यूज कर रहे हो उसका आप बोल सकते हो CAD का क्या है, AD बाइसेक्टर है, ठीक है। चलिए आप यहां पर आइए, क्वेश्चन पे आइए, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन ये है आपका, यहां पर क्या है बच्चों आपका, तो एंगल CAD का क्या है, ए बाइसेक्टर है। तो हम बोलेंगे, अब देखिए सॉल्यूशन पे आइए, सॉल्यूशन में क्या बोलेंगे बच्चों, हम बोलेंगे कि जो आपका एक्चुअल में क्या है आपका, AD बाइसेक्टर है, तो हम बोलेंगे BE अपॉन में जो आपका ये पूरा B और ये C क्या लेंगे, C, इसका जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर कि वो रेशियो किसके इक्वल होगा, AB अपॉन AC के। दिस इज होगा कैसे, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। दिस इज व्हाट, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बच्चों आपका, ठीक है। अब देखिए B अपॉन C, क्या B पता है आपको बच्चों, नहीं पता है हमें, टोटल B पता है क्या, नहीं। लेट दिस C को मान लेते हैं हम X मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, C को X मान लेते हैं, क्या मान लो, लेट CE इक्वल टू क्या है आपका, X सेंटीमीटर है, व्हाट इट इज X सेंटीमीटर। तो B कितना हो जाएगा, X प्लस 12 सेंटीमीटर हो जाएगा कंप्लीट। दिस इज व्हाट, X प्लस 12 सेंटीमीटर होगा कंप्लीट। तो B अपॉन C को देखिए जरा, B कितना है आपका, तो बोलोगे X प्लस 12 है, और अपॉन में आपका C कितना है, तो बोलोगे सर दिस इज व्हाट, X है। उसके बाद आपका AB कितना है, AB इज 10 सेंटीमीटर, इट इज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन, और
AC कितना है, तो बोलोगे सर ये 6 दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा आपका 6x प्लस में 72 इक्वल टू आ जाएगा 10x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10x। इस 6x को उधर लेके जाएंगे तो 72 इक्वल टू 10x माइनस में आपका 6x आएगा, तो डिफरेंस कितना आ गया बच्चों 4x, और 4x की वैल्यू क्या आया 72। अब देखिए अगर हम x निकालना चाहें तो 72 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, कैंसिल करोगे तो दिस इज व्हाट 18 आपका क्या आ जाएगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है, डायरेक्टली कैंसिल किया इसको 1 आएगा, फिर क्या 18, तो आपका क्या आ गया 18 सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे ना बच्चों कि C की वैल्यू कितनी आई 18 सेंटीमीटर, और यही आपको क्वेश्चन में निकालने बोला था। अगर वो क्वेश्चन डायरेक्टली बोलता बी निकालने के लिए तो आप बी भी निकाल सकते हो, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर BC प्लस में क्या हो जाएगा C, तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ये क्या होगा BC इक्वल टू कितना है आपका, BC इक्वल टू एक्जैक्टली आपका 12 है, दिस इज व्हाट 12, और ये कितना आया 18, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो आपका ये होगा एक्चुअल में आंसर क्या होगा, दिस इज व्हाट C पूछा था आपका। तो देख सकते हैं कि एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का हम एडवांटेज लेके इजीली क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है बच्चों, कॉपी कीजिए इसको। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ABC इन ट्रायंगल ABC इफ AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। आपको डिफॉल्ट अगर कुछ भी नहीं बोला है तो आप मान के चलिएगा कि वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बच्चों, इंटरनल एंगल की बात कर रहा है, एक्सटर्नल की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन में ACD का जो रेशियो होगा वो AB अपॉन AC पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। चलिए इस चीज को मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूं आपको, क्या दे रखा है। तो दे एक्चुअल में दे रखा है आपका कि मान लो ट्रायंगल है आपका कुछ ऐसा, ठीक है, इस ट्रायंगल में ये कुछ ऐसा ट्रायंगल है, दिस इज व्हाट ट्रायंगल ABC, क्या दे रखा है, दिस इज व्हाट ABC। इस ट्रायंगल का मान लो आपका AD क्या है, बाइसेक्टर, AD इज द बाइसेक्टर लाइन। तो ये बाइसेक्टर जो डिवाइड करेगा ना आपका गिवन है, जो एक्चुअल में सबसे पहले गिवन लिखेंगे AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ये दे रखा है। और आपको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि जो बाइसेक्टर लाइन है वो दो पार्ट में ट्रायंगल को डिवाइड करेगा। तो एक पार्ट जो होगा ABD और दूसरा पार्ट क्या होगा ACD। इनका एरिया का रेशियो क्या होगा वो डिपेंड करेगा AB अपॉन AC पे डिपेंड करेगा, ठीक है। देखिए यहां प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा AC, क्या होगा ACD होगा, ठीक है। और इसको दिखाना है AB अपॉन में AC के इक्वल दिखाना है बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा क्या करेंगे, हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन करेंगे। क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन, देखिए कभी भी आपको एरिया निकालना हो बच्चों तो एरिया के लिए क्या चाहिए, ट्रायंगल का एरिया के फर्स्ट आपको बेस चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस वाले A वर्टेक्स से इस BC वाले साइड पे क्या डालेंगे बच्चों, परपेंडिकुलर डालेंगे। क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर। लेट हम ड्रॉ कर रहे हैं, मान लो ये आपका है, दिस इज व्हाट AL, क्या है AL परपेंडिकुलर डाला मैंने, इस पूरे ट्रायंगल ABC पे डाला है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन आपका देखिए, कंस्ट्रक्शन क्या किया आपका, कंस्ट्रक्शन है आपका बच्चों, लेट ड्रॉ AL परपेंडिकुलर टू BC। किस पे ड्रॉ किया मैंने, BC। अब देखिए प्रूफ पे आइए, क्या करेंगे बच्चों, प्रूफ पे आइए। मैं बोल रहा हूं कि अगर हमें जो प्रूफ करना है डायरेक्टली उसी पे आते हैं। अगर मैं बोलूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD और दूसरा जो है एरिया ऑफ क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, इनका एरिया का रेशियो निकालते हैं। देखिए क्या आएगा, अगर मैं इस ट्रायंगल की ABD का एरिया का बात करूं बच्चों तो क्या आएगा आपका, ये बेस BD लेंगे और हाइट क्या लेंगे, AL लेंगे। बात समझ में आ रहा है, तो ये आएगा 1/2 इंटू में बेस BD और हाइट क्या बनेगा आपका, डायरेक्टली AL बनेगा। दिस इज व्हाट वी गॉट, ठीक है। अब अगर बात करें ACD ट्रायंगल का, तो आप इस ट्रायंगल को जरा देखोगे गौर से तो आपको पता चलेगा बच्चों कि ये एक्सटर्नल क्या है,
आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। और हमेशा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, मैंने बताया था आपका जब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूफ कर रहे थे, उस केस में भी आया था आपका एक्सटीरियर एंगल, सॉरी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो उस केस में मैंने बताया था कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल वाले केस में जो एरिया होता है, इनफैक्ट हम एरिया निकालते हैं तो उसका जो हाइट होता है वो ट्रायंगल के बाहर लाई करता है। और देखिए अगर मैं बोलूंगा इस ट्रायंगल की बात करूंगा बच्चों, जरा गौर से देखिए इस ट्रायंगल की जिसकी बात कर रहा हूं मैं, इस ट्रायंगल का, ठीक है, इस ट्रायंगल का आप बोलोगे कि सर जो इसका ये तो ट्रायंगल हो गया आपका एक्चुअली बच्चों, ठीक है, इसका जो हाइट होगा वो कहां होगा, एल होगा आपका हाइट, क्योंकि इस ट्रायंगल का कहां लाएगा, क्या आएगा, बाहर साइड में। अगर मैं सीडी लाइन को प्रोड्यूस करूं तो परपेंडिकुलर डालेंगे एंड दिस इज एल इज व्हाट, आपका हाइट बनेगा। गॉट इट। तो आपका जो प्रूफ करना है तो लिखेंगे, तो बेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, तो आपका एरिया एसीडी का क्या होगा, सीडी बेस लेंगे बच्चों, और इनटू में क्या लेंगे, आपका हाइट लेंगे। कौन सा हाइट लेंगे, दिस इज व्हाट आपका एल। अब देखोगे 1/2 से 1/2 कैंसिल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो एबीडी जो आ रहा है और अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो एसीडी जो आ रहा है बच्चों, वो किसके इक्वल आ रहा है, तो बोलोगे सर बीडी अपॉन में सीडी के इक्वल आएगा। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सर आप बोल रहे हो सर हमें प्रूफ करना है कि AB और AC पे डिपेंड करना चाहिए एरिया का रेशियो ABD का, और आप प्रूफ कर रहे हो कि वो BD और CD पे डिपेंड कर रहा है। बात सेम है बच्चों। देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अभी जरा याद करिए इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या पढ़ाया था मैंने आपको, कि BD अपॉन CD, अगर AD क्या है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है एंगल A का, तो आप बोलोगे ना बच्चों ये तो आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, दिस इज व्हाट इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो आप बोलोगे ना बच्चों कि अगर मैं बोलूं कि BD अपॉन CD का जो रेशियो होगा वो AB अपॉन AC के इक्वल होगा, दिस इज व्हाट इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो हम बोलेंगे AD इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ किसका, एंगल ए का है। तो यहां से बोलोगे ना बच्चों कि BD अपॉन CD का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, AB अपॉन में AC के रेशियो के इक्वल होगा। ऑलरेडी मैंने प्रूफ करके रखा है इसको, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर, मान लो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अगर मैं इक्वेशन 2 की वैल्यू कंपेयर करूं, मैं अगर मैं इक्वेशन 2 की वैल्यू मतलब BD अपॉन CD की वैल्यू किसके इक्वल रखूं मैं, AB अपॉन AC, तो क्या बनेगा, लिखेंगे यहां पे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड इनटू इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, हमें क्या मिलेगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर जो हमें मिलेगा, देखिए ये क्या होगा, है ना बच्चों, देखिए रेशियो क्या मिलेगा हमें एक्चुअल में, है ना। चलिए देखिए बोलेंगे आपका एरिया जो हो जाएगा वो ट्रायंगल ABD अपॉन में आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, इसका जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर AB अपॉन में AC के इक्वल हो जाएगा। और यही क्या करना था आपको, प्रूफ करना था, हैंस इट इज ए प्रूफ। क्या बोलेंगे, हैंस इट इज प्रूफ, ठीक है। अब देखिए आपका ये जो है ना बच्चों, अगर बोला जाए तो ये भी क्या है आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद रखना चाहिए। मतलब अगर किसी ट्रायंगल में अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो वो क्या करता है, उस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, तो उनका एरिया का जो रेशियो होगा ना वो AB और AC पे डिपेंड करेगा, और इनफैक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं कि BD और CD पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसका क्या एप्लीकेशन है सर, तो इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन करते हैं। पहले इसका हम कंक्लूजन नोट लिख लेते हैं, पहले क्या आएगा नोट, देखिए अगर किसी भी ट्रायंगल में मान लो, देखिए नोट में क्या याद रखना है आपको, मान लो कोई ट्रायंगल है आपके पास, दिस इज व्हाट, मान लो दिस इज ट्रायंगल A B और C, और इस एंगल A का मान लो मैं बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज व्हाट D, दिस इज व्हाट एंगल, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC इफ AD is the internal
बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, देन इसके बेसिस पे कंक्लूजन क्या बोल सकते हैं? सबसे पहले बोलेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी जो होगा वो किसके अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो ए सी डी के, है ना, इनका जो रेशियो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? ए बी और ए सी पे डिपेंड करेगा, और इनफैक्ट ये किस पे डिपेंड करेगा? बी डी अपॉन सी डी के रेशियो के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो स्टार्टिंग मैंने प्रूफ किया था इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, उसमें मैंने बोला था कि ए बी बी डी अपॉन सी डी का रेशियो किस पे डिपेंड करेगा? ए बी अपॉन ए सी के। और अब मैं बोल रहा हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी का जो रेशियो होगा, एरिया का रेशियो होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? ए बी और ए सी, या फिर हम बी डी और सी डी पे बोल सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज जो हमारा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट बोलेंगे तो ये आपको नोट पूरा याद रखना चाहिए, अगर एडी क्या है आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो इस पे आप क्या करेंगे, हम इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपका देखिए क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, इन द गिवन फिगर आपको बोला है एडी इज अ एंगल बाइसेक्टर। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर कुछ भी ना बोले तो आप मान के चलिएगा कि वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा है। ठीक है, तो एडी क्या है आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड ऑफ एंगल ए। ठीक है, इस एंगल का क्या है आपका बाइसेक्टर है। ठीक है, आगे बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्या दे रखा है, तो बोलेंगे एरिया जो दे रखा है वो ट्रायंगल एबीसी का वो टोटल एरिया दे रखा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। इस पूरे ट्रायंगल का कंप्लीट एरिया दे रखा है बच्चों। ठीक है, हमें क्या बोला आगे क्वेश्चन में, इफ ए बी 3 सेंटीमीटर ए सी 5 सेंटीमीटर दे रखा है बच्चों, और आपको क्या बोला है, आपको इस ट्रायंगल एबीडी का एरिया निकालना है और एसीडी का एरिया निकालना है। अभी मैंने बताया आपको कि अगर एडी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो वो क्या करेगा, जो इस एरिया का, जो इस ट्रायंगल का एरिया होगा एबीडी और एसीडी, वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, तो एबी और एसी पे डिपेंड करेगा। अभी मैंने बताया आपको, तो लिखेंगे सिंस गिवन है, डायरेक्टली लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए इसको थोड़ा सा देखते हैं, AD is the internal angle bisector of angle A। दिस इंप्लाई करता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD जो होगा बच्चों वो किसके इक्वल होगा, तो आप बोलोगे सर दिस इज व्हाट AB अपॉन में AC के इक्वल होगा, एज आई ऑलरेडी प्रूव्ड इन द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इस AB अपॉन AC, तो ABD और ACD का एरिया क्या होगा, तो वो AB और AC पे डिपेंड करेगा। तो कहेंगे अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD जो होगा बच्चों वो क्या होगा आपका AB और AC। AB कितना है आपका 3 सेंटीमीटर है और AC कितना है 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, दिस इज व्हाट 3/5। इनफैक्ट एरिया जो होगा वो ट्रायंगल ABD का जो एरिया होगा वो क्या होगा अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, तो ABD का रेशियो जो होगा 3 होगा। इनफैक्ट ABD जो है उनका और ACD का जो होगा वो 3/5 के रेशियो में होगा। अब आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में रेशियो प्रोपोर्शन में, अगर टोटल में बोलूं ABD और ACD क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर ये ABD और पूरा ACD क्या बन जाएगा, ट्रायंगल ABC का एरिया। इनफैक्ट अगर ABD और ACD को ऐड करेंगे तो पूरा ट्रायंगल बनेगा कौन सा, ABC, और उस पूरे कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया दे रखा है आपको 40 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है बच्चों। बात समझ में आया? तो अगर टोटल आपको वैल्यू दे रखा है और उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है अगर, और उनका रेशियो पता है, तो आपने पढ़ा होगा कि हम कैसे निकालते हैं। तो इसका शॉर्टकट होता है, डायरेक्टली क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD वो क्या होगा आपका बच्चों, तो टोटल क्या लेते हैं हम, टोटल सम लेते हैं। तो टोटल इनका रेशियो का सम कितना है 8, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। फिर हम किसका निकाल रहे हैं ABD, और ABD का वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे सर ये वो कितना है 3, और ACD कितना है 5, तो ABD कितना होगा यहाँ पे 3 होगा। क्या होगा 3 इनटू में हम क्या करते हैं टोटल एरिया लेते हैं, क्या लेते हैं टोटल एरिया, दिस इज व्हाट 40
क्या होगा 40, इसको कैंसिल करोगे तो ये 5 आ जाएगा। दिस इंप्लाई करता है एरिया कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो कितना होगा बच्चों 15 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आगे देखिए आपको निकालना है, मान लो किसका निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ACD का। तो ACD कितना होगा बच्चों, सेम अप्रोच, हम टोटल लेंगे और देखिए ACD का किस पे डिपेंड कर रहा है 5 पे, है ना, प्रोपोर्शन ACD किसके प्रोपोर्शनल है 5 के, तो यहां पे रखेंगे 5 इंटू में टोटल एरिया, फिर कैंसिल होगा ये 5 से, दिस इज व्हाट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इस वाले का एरिया कितना होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा। ठीक है, तो हम यहां पर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का एडवांटेज ले सकते हैं और इजीली सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्टली इसी मेथड को बोलते हैं यूनिटरी मेथड। कहने का क्या मतलब है, टोटल अगर आप देखोगे 3 + 5 कितना आएगा आपका, टोटल 8 आएगा। रेशियो कितना आएगा बच्चों, टोटल 8 आएगा। तो 8 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, टोटल बोलोगे। अगर दूसरे मेथड से बोले डायरेक्टली, अगर हम बोले सेकंड मेथड, तो आप बोलोगे सेकंड मेथड क्या है बच्चों, देखिए हम बोलेंगे यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे, बोलेंगे टोटल 3/5 है और ये 3/5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, और वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ABD और ACD को ऐड करने पे क्या आएगा, टोटल ट्रायंगल ABC का एरिया आएगा बच्चों। तो अगर वो टोटल ABC का एरिया आएगा तो हम बोलेंगे ना कि 8 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो पूरे एरिया ट्रायंगल ABC का, और वो कितना है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो यहां से अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो कितना आएगा बच्चों, तो आप बोलोगे 40/8 एंड दिस इज व्हाट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है आपको, ABD निकालना है। तो ABD क्या आएगा आपका, देखिए ABD क्या आएगा आपका, देखिएगा बच्चों यहां पर बोलेंगे ABD जो होगा आपका, तो एरिया ABD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बोलोगे ना सर ABD किसको रिप्रेजेंट कर, तो आप बोलोगे 3 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 3 × 5 हो जाएगा, दिस इज व्हाट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर ACD का निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप बोलोगे दिस इज व्हाट 5 यूनिट, कितना है ये 5 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना होगा 5 × 5, दिस इज व्हाट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि इंटरनल बाइसेक्टर का आप ये वाला अप्लाई करो मेथड या फिर ये अप्लाई करो, आपको दोनों मेथड से क्या आएंगे, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं हम कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का एडवांटेज लेके हम क्या कर सकते हैं, दो ट्रायंगल्स का अगर इंटरनल एंगल ड्रॉ करते हैं बाइसेक्टर, तो वो 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, तो उनका एरिया का जो रेशियो होगा वो उनके हेल्प से हम दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए इसको भी कॉपी कीजिए आप। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे आएंगे और डिस्कस करेंगे सिमिलरिटी पे बेस्ड। तो टिल, ठीक है, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।